जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट दोनों एक साथ करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन क्या है, उसके बाद ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या है। तो जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं यदि किसी बैक्टीरिया का जीनोम उसमें से निकाल करके किसी दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए, उसी को बोलते हैं जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में आप राइट कर लीजिए, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल from one bacterium to another bacterium known as जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन। ये 3 मेथड से हो सकता है। एक मेथड जो फर्स्ट मेथड है कि किसी बैक्टीरिया का जीनोम निकाल करके डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर। सेकंड है किसी वेक्टर के माध्यम से यदि जीनोम एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में जा रहा है तो उसको बोलते हैं वेक्टर के माध्यम से ट्रांसडक्शन, उसी को बोलते हैं। जो थर्ड मेथड है यदि दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जा रहा है और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से यदि जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ये 3 मेथड होता है जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन का। अब जो इसमें फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट ट्रांसफर वाला, तो डायरेक्ट ट्रांसफर वाला जो मेथड है वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड है। अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे और उसके माध्यम से हम जानेंगे कि जेनेटिक मटेरियल का डायरेक्ट ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कैसे हो जाता है। तो अब स्टार्ट करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे। ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट माइस पर किया, चूहे पर किया, विद द हेल्प ऑफ डिप्लोकाकस निमोनियाई। डिप्लोकाकस निमोनियाई का 2 स्ट्रेन उन्होंने लिया, एक एस टाइप लिया और एक आर टाइप लिया। जो एस टाइप है उसको स्मूथ टाइप बोलते हैं और जो आर टाइप है उसको रफ टाइप बोलते हैं। जो एस टाइप है वो वायरुलेंट बैक्टीरिया है, जो आर टाइप है वो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। मीन्स एस टाइप को डिजीज काज करती है जबकि आर टाइप बैक्टीरिया डिजीज काज नहीं करती है। इसलिए उन्होंने दोनों बैक्टीरिया को लिया और दोनों को एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से टेस्ट किया कि कौन ने किया क्या। एस टाइप बैक्टीरिया लिया और इसको इस माइस में इंजेक्ट किया और इंजेक्ट करने के बाद देखा कि इस माइस की डेथ हो जा रही है, इस माइस की डेथ हो जा रही है। ये ध्यान से देखिए, फिगर के माध्यम से आसानी से समझ आ जाएगा। क्या हो गया, डेथ हो गई। जब एस टाइप उन्होंने इंजेक्ट किया तब, एस टाइप इंजेक्ट किया तब। दूसरा उन्होंने स्टेप लिया, आर टाइप को लिया और आर टाइप को इंजेक्ट किया। और आर टाइप को लेकर जब इंजेक्ट किया तो देखा कि नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस माइस के ऊपर, चूहे के ऊपर। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। थर्ड स्टेप उन्होंने उठाया कि एस टाइप को हीट किया, एस टाइप को हीट किया और हीट करने के बाद जो उसका साइटोप्लाज्म है वो डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। केवल बचा क्या, उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि रिस्पांसिबल होता है डिजीज काज करने के लिए। लेकिन अब उसका साइटोप्लाज्म जब डिस्ट्रॉय हो गया है तो अकेला जेनेटिक मटेरियल बिना साइटोप्लाज्म के डिजीज काज नहीं कर सकता। अब इस तरह इस माइस में जब इंजेक्ट किया उन्होंने तो देखा कि इस माइस के ऊपर एस टाइप का जो डीएनए है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, नो इफेक्ट।
कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और जब नो इफेक्ट पड़ा तब उन्होंने पाया कि इस बैक्टीरिया जो एस टाइप बैक्टीरिया है उसका जो डीएनए है वो डिजीज काज नहीं करता है, जो उसका साइटोप्लाज्म है वो डिजीज काज करता है। लेकिन अभी इसके बाद और एक कंक्लूजन निकलता है, जब एस टाइप हीट किल्ड एस टाइप मिक्स्ड कर दिया विद आर टाइप के साथ, जब हीट किल्ड एस टाइप और उसको मिक्स्ड कर दिया आर टाइप के साथ और तब इंजेक्ट किया, तो उन्होंने पाया कि इस चूहे की जो जब इसमें इंजेक्ट किया तो इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जानी है तो उन्होंने ये सोचा कि यह केवल डीएनए ही नहीं, जो उसका साइटोप्लाज्म है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसके वायलेंट होने में। एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए, यदि मान लीजिए ये दो फैमिली, इस फैमिली में ये जो बैठा है इस डीएनए जो बुजुर्ग है, बुढ़ा है, वो ज्यादा खुराफाती है और यहाँ पर जो है वो बहुत सीधा साधा है। अब ये झगड़ा कराता रहता है, एक दूसरे से झगड़ा कराता रहता है, लेकिन जब इसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, मीन्स जितने भी पर्सन थे झगड़ा करने वाले वो सब खत्म हो गए, केवल कौन बचा हुआ है, यही एक बुढ़ा बचा हुआ है। कि अकेला क्या कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन जब यही अकेला बुढ़ा इस फैमिली में लाकर बैठा दिया जाएगा, खुराफाती तो है ही है, और जब इसमें बैठा दिया जाएगा तो इसको भी तो खुराफाती बना देगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर हुई। जो आर टाइप है वो डिजीज काज नहीं कर रहा था, लेकिन जब आर टाइप के साथ में एस टाइप का डीएनए मिक्स कर दिया गया तब आर टाइप भी क्या हो गया? वायलेंट हो गया। तो ये प्रूव होता है कि एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ। इसको बाद में 3 लेडी साइंटिस्ट आई, एवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी, इन्होंने प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है जो एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया? तो ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, इसको आप जानिए। द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस टोटल प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। यदि समझ में आ गया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है ट्रांसडक्शन, वो